नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। क्वांसाप में आपका स्वागत है। क्वांसाप के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम सीखते हैं कि ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज कैसे बनाई जा सकती है। इस सेशन में हम सीखते हैं कि कुछ जो टूल्स हैं उनको किस तरीके से रीड किया जा सकता है एंड जो ऑप्शन डेटा है उसको किस तरीके से रीड किया जा सकता है, किस तरीके से अपना नजरिया बनाया जा सकता है। सो आज का जो कंसेप्ट है, आज का मैं सेक्टर एनालिसिस के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ कि अगर मुझे स्टॉक सिलेक्शन जैसे हम करते हैं तो मैं कभी भी स्टॉक सिलेक्शन हम इंडिविजुअली जाके किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को हम पिकअप नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि कुछ सेक्टर्स के हिसाब से हम जाते हैं कि अगर कोई एक सेक्टर्स जो है वो अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है या मैं कहूँगा कि मार्केट के हिसाब से परफॉर्म कर रहा है तो उसमें ज़्यादातर जितने स्टॉक्स रहेंगे वो उसी दिशा में ज़्यादातर जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम स्टॉक को एनालिसिस करने के पहले हम सेक्टर को एनालिसिस करेंगे। अब सेक्टर को एनालिसिस करने का दो तरीका है। हम उसको इंट्राडे के हिसाब से भी हम एनालिसिस कर सकते हैं, प्लस हम उसको पोजीशन के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो अगर पोजीशन के हिसाब से मुझे करना है तो मुझे क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, मैं ये डिसाइड करूंगा। फिर हम देखेंगे कि किसी भी जो पर्टिकुलर सेक्टर है उसमें स्टॉक को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट, सेक्टर को एनालिसिस तो आसानी से किया जा सकता है। उसमें जो डेटा पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा। उन डेटा को आप देखिए, उस डेटा के हिसाब से देखिए कि सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद हम उस पर्टिकुलर सेक्टर्स में जितने भी स्टॉक्स हैं उनको कैसे एनालिसिस करके हम इस बारे में पूरा स्टडी करेंगे। राइट, तो चलिए चलते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। आप सब मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, जस्ट अ मिनट। राइट, सो यहाँ पर देखिए, आप लोग मेरा स्क्रीन यहाँ पर देख पा रहे हैं। राइट, देखिए कभी भी जब सेक्टर की जब बात होती है, किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर को अगर मुझे एनालाइज करना होता है तो यहाँ पर दो तरीका होता है। या तो हम क्या करेंगे कि कुछ पीसीआर के हिसाब से भी हम उसमें जाते हैं, लेकिन सेक्टर वाइज अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत वास्ट डेटा हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे जो रिलायबल डेटा होता है फ्यूचर डेटा, हम उसके हिसाब से देखते हैं। तो जो फ्यूचर डेटा है, आप देखोगे कोई भी पर्टिकुलर फ्यूचर डेटा को अगर हम पिकअप करते हैं तो फ्यूचर डेटा देखिए क्या बताता है कि एक जो पर्टिकुलर स्टॉक है या फिर पर्टिकुलर सेक्टर्स है उसमें किस तरीके से बिल्टअप बना हुआ वो वहां पर निर्धारित करता है। और वही जो बिल्टअप है, वही जो फ्यूचर डेटा है, आप देखोगे कंसेक्यूटिव हिसाब से हम देखते हैं कि जो डेटा है वो कैसे बना हुआ है। और उस डेटा के हिसाब से हम चेक करते हैं कि जो ये पर्टिकुलर डेटा है इसको किस तरीके से रीड किया जाएगा, क्योंकि वो डेटा जो हम एज इट इज उसको रीड नहीं करते। राइट, अभी हम क्या करेंगे, हम जाते हैं, हम यहाँ पर सेक्टर के हिसाब से देखते हैं। तो मैं स्कैन में जाऊंगा और यहाँ पर आप देख सकते हो हिस्टोरिकल फीचर्स, इसमें हम जाएंगे और यहाँ पर बिल्टअप सेक्टर की ओर जाते हैं। राइट, सो जस्ट अ मिनट, हम यहाँ पर सेक्टर साइकिल की ओर जाएंगे, सेक्टर हिस्टोरिकल निकालते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर है, कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर एनालिसिस करना है तो उसके हिसाब से मुझे ये देखना पड़ता है कि जो सेक्टर है उसका परफॉर्मेंस पिछले कई दिनों से कैसा चल रहा है। ठीक है, कई दिनों से कैसा चल रहा है वो मुझे डिसाइड करना पड़ता है। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे। सो जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर सेक्टर एनालिसिस के हिसाब से सेक्टर साइकिल। ऑलराइट, सो यहाँ पे लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो यहाँ पर आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं। चलिए यहाँ से हम इसको दिखाते हैं, यहाँ पर हम रीड करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फ्यूचर डेटा है, ऑलराइट, फ्यूचर डेटा है, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्यूचर डेटा के हिसाब से हम यहाँ पर रीड करने वाले हैं। राइट, सो सॉरी थोड़ा सा डीले। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्यूचर डेटा। ऑलराइट, फ्यूचर डेटा यहाँ पर मुझे देखना है जो बाइंग सेलिंग होती है उसके हिसाब से। राइट, तो यहाँ पर देखिए किसी भी सेक्टर्स में आप देखोगे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, ज़्यादातर मैं कहूँगा कि पोजिशनल और स्विंग ट्रेडर्स जो होते हैं, इनके हिसाब से आप क्या देखेंगे कि अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में किसी भी पर्टिकुलर, आई एम सॉरी, मैं बार बार स्टॉक का नाम ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर सेक्टर की बात कर रहा हूँ। पहले हम सेक्टर में जाते हैं फिर स्टॉक में जाएंगे। किसी भी सेक्टर में मान लीजिए कि कुछ जो न्यूज़ है, मतलब जो मैं कहूँगा कि उनकी तरफ है, जैसे कि मैं कहूँगा कि फाइनेंशियल बिल है, मैं कहूँगा कि कोई लॉ पास हो रहा है, या फिर कुछ ऐसी धारणाएं बन रही है, कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा है, कुछ ऐसा इकोनॉमिक कंडीशन बन रहा है जो उस पर्टिकुलर सेक्टर्स को फेवर कर सकता है।
या फिर मैं कहूंगा कि कोई सेक्युलर ट्रेंड आ रहा है। सेक्युलर ट्रेंड का मतलब कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है जो पूरी तरीके से उस ट्रेंड को चेंज कर सकती है, राइट। सो कोई जो ट्रेंड है वहां पर आ रहा है, ठीक है। अभी जैसे टेक्नोलॉजी ट्रेंड आती है या फिर आप देखोगे कोई एक सिस्टम बनता है जो एक पर्टिकुलर पूरे इंडस्ट्री को, पूरे सेक्टर को असर करता है, तो हम क्या देखेंगे, वो सेक्टर जो है वहां पर हम थोड़ा सा बूम देखेंगे कि सेक्टर में मैं कहूंगा कि इन्वेंशन और अच्छे से हो सकता है। प्लस मैं ये भी कहूंगा कि जो कंपनी के रेवेन्यू वो भी और भी अच्छे हो सकते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, कई इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, स्टॉक्स में। अभी हमें भली बात ही पता है कि कोई भी एक सेक्टर आप पिकअप कर लीजिए, उसमें जितने भी स्टॉक्स हैं, अगर ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो बुलिश रहेंगे तो पूरा सेक्टर पूरा बुलिश रहेगा, और अगर वो ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं अगर वो बैरिश रहेंगे तो पूरा जो सेक्टर है वो बैरिश रहता है, राइट। तो यहाँ पर मुझे क्या देखना है, यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर उसका ट्रेंड कैसा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ट्रेंड लिखा है तो मैं इस ट्रेंड की मैं दोनों ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ। एक ट्रेंड जो डायरेक्शन है, दूसरा यहाँ पर कुछ न्यू इन्वेंशन की वजह से, या फिर कुछ मैं कहूँगा कि कोई भी रिजल्ट है या फिर कोई फाइनेंशियल बिल है जिसके वजह से इनमें कुछ चेंजेस आया है, इनके फेवर में वो बदलाव है, तो यहाँ पर मुझे एक नया ट्रेंड देखने को मिलेगा और मार्केट की दिशा चेंज होगी, राइट। अभी इसमें हम क्या देखते हैं कि लोग बाइंग और सेलिंग ज्यादा करते हैं। अब बाइंग और सेलिंग किस में करेंगे, वो लोग फ्यूचर में ज्यादा करते हैं, राइट। फ्यूचर में क्यों ज्यादा करते हैं, यहाँ पर एक कारण है। फ्यूचर में कैसा होता है, आप देखिए, अगर आपको 10 लाख का या 15 लाख का अगर आपको स्टॉक लेना है तो आप 15% 20% मार्जिन आप पे करते हैं। मतलब जहां पर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी बाय करने के लिए आपको 15 लाख रुपए चाहिए होते हैं, वहां पर आप 2-3 लाख में भी कर सकते हैं, राइट। तो ये फ्यूचर का फायदा होता है क्योंकि मार्जिन इसमें कम लगता है। हालांकि लॉट साइज बड़ा होता है, लॉट साइज जो क्वांटिटी होती है वो कस्टमाइज नहीं होती, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, उसके हिसाब से हमें बाइंग करना पड़ता है। तो आप क्या देखेंगे, जो फ्यूचर डेटा है, राइट, फ्यूचर डेटा, फ्यूचर यहाँ पर बाइंग हो रही है, तो लोग क्या करेंगे, बाइंग शुरू करेंगे, एक्यूमुलेशन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखोगे जब बाइंग करते हैं, फ्यूचर बाय करें तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा, जिसके वजह से जो ओआई है वो यहाँ पर बढ़ना शुरू करेगा, ठीक है। और वहीं पर जो प्राइस है, प्राइस भी आपका साथ में बढ़ना शुरू करेगा, क्योंकि ये जो बाइंग हो रही है ये डिमांड क्रिएट कर रहा है, राइट, डिमांड क्रिएट कर रहा है। क्योंकि मल्टीपल हाउसेस, मल्टीपल मैं कहूँगा कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स इसको स्टडी करते हैं, काफ़ी लोगों की स्टडी मिलती जुलती है, तो लोगों का जो व्यू है एक ही तरफ निकलता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर वो बाइंग करेंगे, नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा जिसकी वजह से प्राइस भी ऊपर जाएगा, तो इस कंडीशन को बोला जाएगा लॉन्ग बिल्टअप, राइट। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ ऊपर जाके कुछ वहां पर पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे जहां पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो वहां पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होगा तो ओआई गिर जाएगा, ठीक है, और साथ में प्राइस भी थोड़ा सा नीचे डाउन होता है, तो उसको बोला जाएगा लॉन्ग अनवाइंडिंग, राइट। ये कंडीशन यहाँ पर बनती है। अभी हम क्या करेंगे, अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर को एनालिसिस करते करते उनको ऐसा लग रहा है कि ये सेक्टर नीचे जा सकता है, न्यूज़ अच्छी नहीं है, रिजल्ट अच्छे नहीं है, इकोनॉमिक सिनेरियो अच्छे नहीं है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट करना शुरू करेंगे, मतलब सप्लाई बढ़ाना शुरू करेंगे। अब सप्लाई बढ़ाना शुरू करेंगे, शॉर्ट कर रहे हैं, राइट, तो उसमें भी आपका ओआई बढ़ेगा क्योंकि मैं बोरो करके मैं इसको सेल कर रहा हूँ, राइट। और जो प्राइस है वो आप देखोगे प्राइस आपका नीचे जाना शुरू करेगा, ये आपका शॉर्ट बिल्टअप का सिनेरियो होता है। इसी में अगर नीचे जाके कहीं पर वो प्रॉफिट बुक करते हैं तो ओआई उनका गिर जाएगा, लेकिन प्राइस थोड़ा सा रिवर्स करता है, ये होता है आपका शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। ये इनकी कंडीशन होती है, ये इनकी कंडीशन होती है, राइट। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सेक्टर्स में जाते हैं, यहाँ पर सेक्टर में जाएंगे, यहाँ पर आप देखिए इंट्राडे के हिसाब से यहाँ पर दिखा जाता है, लेकिन मैं हिस्टोरिकल के हिसाब से जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि अगर किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में मुझे देखना है कि लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप किस तरीके से बन रहा है और किस तरीके से सेक्टर को असर कर रहा है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप यहाँ पर डेटा चेंज कर सकते हो, अगर आपको और भी पहले का डेटा देखना है, दिसंबर का देखना है, दिसंबर में सेलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से शॉर्ट बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग ऐसा हुआ है, ठीक है। और आप एक चीज नजर रखिए कि जो एक ट्रेंड सेक्टर में चलता है, ठीक है, आप देखोगे वो कई दिनों तक उसको कैरी फॉरवर्ड करता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से उस सेक्टर में मुझे ट्रेड लेना मेरे लिए थोड़ा ज्यादा आसानी रहती है। अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग, फिर शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग, ऐसे ऐसे कंडीशन बन रही थी। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप मुझे लगातार बना, फिर देखिए यहाँ पर मुझे शॉर्ट बिल्टअप बना और प्राइस पूरा ड्रास्टिकली नीचे आया। ये शॉर्ट बिल्टअप का देखिए पूरा लगातार बने, मतलब ये मुझे क्या बता रहा है कि यहाँ पर पूरा डाउन ट्रेंड बना हुआ है। उसके आगे देखिए लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग ऐसा बना, प्राइस पूरा ऊपर गया,
अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर लॉन्ग बिल्टअप बनता है और ऊपर जाके कहीं पर हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो वहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग बनती है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लॉन्ग अनवाइंडिंग बनी है यहाँ पर, वहां से देख सकते हो प्राइस नीचे है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइस थोड़ा नीचे आ सकता है, ठीक है। प्राइस यहाँ पर थोड़ा नीचे आया। अभी आप आगे देखिए वापस से यहाँ पर प्राइस नीचे आया। अभी ये नीचे जब आना शुरू हुआ उसके बाद देखिए शॉर्ट बिल्टअप बना है, लॉन्ग बिल्टअप एक दो बार बना है लेकिन कुछ खास नहीं बना, राइट। तो मुझे क्या देखना है कि कंसेक्यूटिव वे में, मतलब कोई भी जो शॉर्ट बिल्टअप लॉन्ग बिल्टअप बन रहा है कंसेक्यूटिव बन रहा है, ठीक है, लगातार बन रहा है। ऐसा ना हो कि एक दिन बन रहा है, एक दिन लॉन्ग बन रहा है, एक दिन शॉर्ट बन रहा है, एक दिन लॉन्ग अनवाइंडिंग है, शॉर्ट कवरिंग है। तो वहां पर वो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि ट्रैप करने का काम करता है। तब उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं, हम पोजीशन ट्रेडिंग में नहीं जाते, हम कोई स्विंग ट्रेडिंग उसमें नहीं करते, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर आपको शॉर्ट बिल्टअप बना है, प्राइस देख सकते हो कैसा है, फिर लॉन्ग बिल्टअप बन के देखिए प्राइस ऊपर गया, फिर देख सकते हो शॉर्ट बिल्टअप लॉन्ग अनवाइंडिंग दोनों बन रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट बिल्टअप लॉन्ग अनवाइंडिंग का कॉम्बिनेशन थोड़ा डेंजर होता है, उसमें देखिए कि वहाँ पर किस तरीके से नीचे गया। अभी आप देखिए यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप बना है और प्राइस देखिए कैसे ऊपर ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर किसी भी सेक्टर को मैं देख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर ऑटो सेक्टर है, तो जाहिर सी बात है मैं ऑटो सेक्टर के स्टॉक को पहले पिकअप करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर में यहाँ पर क्लियरली क्या बता रहा है कि ट्रेंड जो है वो ऊपर की ओर है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम ऑटो सेक्टर के स्टॉक को पिकअप करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जाते हैं ट्रैक में, ट्रैक में जाके मैं यहाँ पर बिल्टअप सेक्टर में जाके सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। सेक्टर साइकिल यहाँ पर हमने देखा है, आई एम सॉरी, ट्रैक में जाके मैं सिनॉप्सिस फ्यूचर वाई को सेलेक्ट करूंगा। ऑलराइट, सिनॉप्सिस फ्यूचर वाई को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सिनॉप्सिस फ्यूचर वाई में मुझे सभी सेक्टर्स के बिल्टअप यहाँ पर दिखेंगे, सभी सेक्टर्स के दिखेंगे, राइट। मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप आइए ऑल सेक्टर्स, अभी ऑटो सेक्टर को मैं सेलेक्ट करूंगा। तो ऑटो सेक्टर में देखिए ये सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है। इन सारे स्टॉक्स में बिल्टअप आप देख सकते हो, लॉन्ग बिल्टअप जैसे यहाँ पर दिया गया लॉन्ग बिल्टअप, मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक में लॉन्ग बिल्टअप है, सिर्फ एक स्टॉक में वहां पर शॉर्ट बिल्टअप है, शॉर्ट बिल्टअप है, यस राइट। अभी ये जो पेज है ये आपको क्या दर्शाता है, ये पेज ये दर्शाता है कि अगर मैं किसी सेक्टर को एनालिसिस कर रहा हूँ, वो सेक्टर पूरा लॉन्ग बिल्टअप में है या फिर वो सेक्टर पूरा शॉर्ट बिल्टअप में, ठीक है। मान लीजिए मैं कंडीशन ले रहा हूँ लॉन्ग बिल्टअप में, तो मैं ब्लाइंडली जाके किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को नहीं पिकअप करूंगा, राइट। मुझे ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या वो जो स्टॉक्स हैं वो भी सेक्टर के हिसाब से ऊपर जा रहे हैं, वो भी उसको फॉलो कर रहे हैं। प्राइस एक्शन देखिए, डेटा देखिए, दोनों चीज हमें देखनी पड़ती है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर डेटा देखिए मुझे क्लीन बता रहा है, आयशर मोटर, बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प, ये सारे स्टॉक्स हैं लॉन्ग बिल्टअप बने हैं, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस ऊपर जा रहा है। सब में देख सकते हो 2%, 2%, 1%, ऐसा ऐसा ऊपर मोमेंटम बना हुआ है। तो कहने की बात यह है कि भले हमें एक, जैसे कि हम कहते हैं कि एक शहर है बहुत खूबसूरत, राइट, लेकिन मैं अभी हर एक जगह में जाओगे, कहीं कहीं पर भी जाओगे, अगर जैसे कहते हैं कि लाइट है, उजाला है, तो उसके नीचे अंधेरा भी हमें दिखता है, राइट। तो वो चीज़ें हमें नज़र में रखनी, वो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी कि इतने सारे जो एक पर्टिकुलर सेक्टर्स है, एक पर्टिकुलर सेक्टर है, अगर उसमें बिल्टअप पूरा ऊपर की ओर बना हुआ तो सारे स्टॉक में बिल्टअप नहीं बना होगा, मुझे इंडिविजुअली जाके उसको देखना पड़ेगा। आप स्विंग ट्रेडिंग ले रहे हैं, आप पोजीशन ट्रेडिंग ले रहे हैं, जाहिर सी बात है उसमें कैपिटल इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसमें आप ये देखिए उसमें जो भी स्टॉक है उसको बारीकी से हम जांच करेंगे, ठीक है, अलग अलग चीजें उसको देखने के लिए। अभी जैसे मैंने बिल्टअप आपको सेक्टर के लिए मैंने बताया, वैसे बिल्टअप आप देखो स्टॉक के लिए भी होता है, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। ये तो इंट्राडे, अगर मुझे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक का बिल्टअप मुझे देखना है, ठीक है, यहाँ पर बिल्टअप्स के सिंबल में मार के फ्यूचर और हिस्टोरिकल को आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे बजाज ऑटो का यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्टअप कैसे बना हुआ है। सेम तरीके का डेटा जैसे सेक्टर के लिए बनता है, उसी तरीके का डेटा आप देखोगे स्टॉक के लिए बनता है, राइट। तो स्टॉक में यहाँ पर आपको बिल्टअप क्लियरली यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी मान लीजिए कि उसमें मुझे बिल्टअप के साथ साथ मैं एक और डेटा लेना चाहता हूँ, ये फ्यूचर्स का डेटा है, साथ ही साथ में मैं कोई और जो डेटा है उसको अगर अलाइन करना चाहूँगा ओपन इंटरेस्ट, तो ओपन इंटरेस्ट को ले सकता हूँ, नहीं तो मैं कहूँगा कि पीसीआर के डेटा को लीजिए। पीसीआर डेटा अगर साथ में इसको अलाइन करता है तो आप इसको पिकअप कर सकते हैं। ये स्टॉक ये स्टॉक उस सेक्टर का है जो स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में है, ये स्टॉक में ही अप ट्रेंड में, क्योंकि इसमें फ्यूचर डेटा बता रहा है कि अप ट्रेंड में है, और इसका जो पीसीआर है वो भी बता रहा है कि अप ट्रेंड में। तो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर जगह देखेंगे। अभी जब भी हम ट्रेड बनाते हैं, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जब भी हम ट्रेड बनाते हैं
तो हम किसी भी पर्टिकुलर जगह पे, जैसे कि मान लीजिए ये स्टॉक है, ऐसे से मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे से मूव कर रहा है, तो मैं इसको किसी भी जगह पर बाय जाके नहीं करूंगा, राइट। अगर इसका मूवमेंट इस तरीके से है, ठीक है, थोड़ा डाउन ट्रेंड है फिर अप ट्रेंड है, तो मैं पता चला मैंने बाय किया, मुझे मुझे सिर्फ बाय करना, होल्ड करना है, तो ऐसा नहीं होता कि आप सीधा यहाँ पर बाय कर लो। पता चला कि यहाँ पर जो इसका प्राइस है यहाँ पर 400 है, यहाँ पर 450 है। अभी हम ये सोच रहे हैं कि ये 450 से 600 जाएगा, तो ये 50 रुपये का फर्क ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा दिखता है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर आपको 150 पॉइंट मिल रहा है, वहाँ पर आपको 200 पॉइंट मिल सकता है। सॉरी, तो यहाँ पर 200 पॉइंट मिल सकता है। तो ये जो 200 पॉइंट्स है ये बहुत मायने रखते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हो 30% का रिटर्न आपको दे रहा है। तो ये जो पॉइंट्स है इसकी वजह से परसेंटेज गिर जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम कोई लेवल देखते हैं, जैसे बॉटम है, बॉटम पर देखिए, ठीक है, बॉटम पर देखिए, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई रिवर्सल पुल बैक देखते हैं, नहीं तो एक जो पर्टिकुलर लेवल है उसका जब ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है तब हम देखते हैं, और यही जो लेटेस्ट स्विंग है वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है। हम चाहे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं चाहे पोजिशन ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहाँ पर हमें स्टॉप लॉस देखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर मैं स्टॉप लॉस, ठीक है, अगर मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं देखता हूँ तो हम क्या करेंगे, हम उसको होल्ड करते हैं, राइट, हम उसको होल्ड करते हैं। हम सोचते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसको मैंने बाय किया है, ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। तो आप देखोगे मार्केट जो करेक्ट हुआ अभी देख सकते हो, जैसे 30% डाउन है, तो ये 30% जो लॉस आप लेकर जाएंगे, जहाँ पर आपको 30% प्रॉफिट आपको लेना चाहिए, राइट। अगर जिन्होंने ट्रेड लिया होगा, जिन्होंने भी स्टॉक बाय किया होगा, अगर उन्होंने स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगाया है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर लेवल पे स्टॉप लॉस लगाया है, तो वो 30% की जगह बहुत कम परसेंटेज का ही स्टॉप लॉस बुक किए होंगे, वो इतना ज़्यादा नहीं लिए होंगे। बहुत लोगों का पोर्टफोलियो डाउन है, हेज भी नहीं किए, कोई हेज भी नहीं करते हैं, तो वहाँ पर उनको लॉसेस होते हैं, राइट। सो आज के सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से सेक्टर को एनालिसिस किया जा सकता है, सेक्टर क्यों जरूरी है, और किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को अगर पिकअप करना है तो कहाँ से पिकअप कर सकते हो, और उसमें किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको ये फ्यूचर डेटा बताया, एक पीसीआर डेटा आप एनालिसिस में जाके यहाँ पर पीसीआर डेटा देख सकते हो। पीसीआर डेटा पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मॉडिफाइड हुआ पीसीआर मिलेगा, नॉर्मल पीसीआर देखना है तो आप यहाँ पर इसको अनक्लिक करिए, आपको नॉर्मल पीसीआर दिखेगा। पीसीआर के बारे में मैंने एक ब्रीफ सेशन बनाया, आप उसको वॉच कर सकते हैं और आप देखोगे कि काफ़ी आपके लिए कामगार होगा। तो आज के सेशन में हमने देखा कि सेक्टर एनालिसिस क्या होता है, किस तरीके से उसमें सेक्टर को एनालिसिस किया जाता है और उसके मुताबिक कैसे स्टॉक को पिकअप किया जा सकता है। सो जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने लाता रहूंगा जो आपके लिए काफी कामगार रहेगा। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।